आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC स्काई डीमैट अकाउंट के बारे में। अगर आप इसमें अपना डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो आपको कौन-कौन से चार्जेस है वो लगने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम टोटली डिस्क्राइब करने वाला है, क्योंकि मार्केट में फिलहाल के टाइम में अगर देखेंगे तो HDFC स्काई बैंक का बहुत ही ज़्यादा क्रेज चल रहा है। क्यों चल रहा है, तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम इसके मेन पेज पर, जहाँ पर हमें इसकी प्राइसिंग लिस्ट है वो शो होने वाली है। ट्रांसपेरेंट एंड लो ब्रोकरेज चार्जेस है वो रखे गए हैं। मोर एफिशिएंसी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के भी आपको यहाँ पर फीचर्स है वो मिलने वाले हैं। गेट कंप्लीट क्लियरिटी ऑन हाउ मच यू पे फॉर ईच ट्रेड में आपको कितना पे करना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। मेक मनी मैटर यहाँ पर ओपन फ्री डीमैट अकाउंट अगर आप बनाना चाहते हो तो आप गूगल के साथ भी साइन अप कर सकते हो। अदरवाइज आप अपना ईमेल आईडी है वो रजिस्टर करके अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो और सिंपली अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके अपना अकाउंट है वो बना के ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सिंपली हम इसको डाउन करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे इसके ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। चार्ज ब्रेकडाउन यहाँ पर सब चार्जेस है वो आपको शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस की। तो ब्रोकरेज चार्जेस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इक्विटी का जो रखा गया है डिलीवरी में, तो वो डिलीवरी ऑर्डर में 20 रुपया रखा गया है, जिसका लोअर केज चार्जेस है वो 2.5% चार्ज लगने वाला है। इंटरडे में अगर देखेंगे तो इंटरडे में 20 रुपया पर ऑर्डर, और यहाँ पर जिसका लोअर केज चार्जेस है वो 2.5% रखा गया है। ब्रोकरेज डायरेक्टिज की बात करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टिज फ्यूचर इंटरडे की चार्ज की बात करेंगे तो वो चार्ज आपको 20 रुपया, और जिसका मिनिमम चार्जेस है वो लोअर चार्ज है वो 2.5% रखा गया है। डायरेक्टिज फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड की बात करेंगे तो उसका चार्जेस है वो आपको 20 रुपया हायर चार्जेस और लोअर के चार्जेस देखे जाएंगे तो आपको 2.5% मेंशन किया हुआ मिलेगा। वहीं पर देखते हैं इसके डायरेक्टिज ऑप्शन इंटरडे चार्ज की, तो वो यहाँ पर 20 रुपया पर ऑर्डर आपको देना होगा। डायरेक्टिज ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड चार्ज की बात करेंगे तो 20 रुपया पर ऑर्डर आपको चार्ज देना होगा। बात करते हैं ब्रोकरेज करेंसी की। तो ब्रोकरेज करेंसी का आप देख सकते हो कि करेंसी फ्यूचर इंटरडे में आपको चार्जेस है वो 20 रुपया, और जिसका लोअर के चार्जेस है वो यहाँ पर आपको 2.5% देना होगा। ब्रोकरेज करेंसी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड में देखेंगे तो ये चार्ज आपको सेम ही रहने वाला। करेंसी फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड चार्जेस है वो भी सेम रहने वाला है, और करेंसी ऑप्शन इंटरडे की बात करेंगे तो 20 रुपये पर ऑर्डर आपको चार्ज लगने वाला है। करेंसी ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपका चार्ज है वो 20 रुपये पर ऑर्डर रहेगा। वहीं पर बात करते हैं ब्रोकरेज कम्युनिटी चार्ज की। तो कम्युनिटी में आपको कैरी फॉरवर्ड फीचर्स में चार्जेस है वो 20 रुपया हायर केज चार्ज, और लोअर केज चार्जेस है वो आपको 2.5% मेंशन किया हुआ मिलेगा। कम्युनिटी फीचर्स इंटरडे की बात करेंगे तो वो चार्ज आपको 20 रुपया ही रहने वाला है, मतलब चार्ज लगभग फीचर एंड ऑप्शन में सेम ही रहने वाला है। वहीं पर अगर आप कम्युनिटी ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड की चार्ज की बात करेंगे तो वहाँ पर चार्जेस हो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर, और कम्युनिटी ऑप्शन इंटरडे में ये चार्ज आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना होगा। ब्रोकरेज चार्जेस में ब्रोकरेज अदर चार्जेस की बात करेंगे तो RMS जो SQ अप एडिशनल चार्जेस है वो 20 रुपया रखा गया है, जिसका हायर के चार्जेस है वो लोअर के चार्जेस है वो 2.5% रखा गया है। ETF इंटरडे की बात करेंगे तो बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज में अवेलेबल मिल जाएगा, और इक्विटी ETF डिलीवरी की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको जीरो ब्रोकरेज पर अवेलेबल मिल जाएगा। अब जानते हैं इसके दूसरे चार्जेस के बारे में। तो दूसरे चार्जेस में आते हैं मार्जिन चार्जेस। तो मार्जिन ट्रेडिंग का चार्जेस वो क्या रहने वाला, तो स्क्रॉल डाउन करते ही आपके सामने जो देखे जाएंगे कि मार्जिन इक्विटी चार्जेस है वो MTF प्रोडक्ट पर 12% लगेगा। वहीं पर इंटरेस्ट ऑन मार्जिन अगेंस्ट कोटेरियल फॉर डायबिटीज चार्जेस है वो 12%, वहाँ पर भी आपको चार्जेस है वो मेंशन किया हुआ मिलेगा। अब जानते हैं इसके डीमेट चार्जेस के बारे में। तो डीमेट चार्जेस यहाँ पर आप देख सकते हो कि डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चार्जेस एंड फीस जीरो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो फर्स्ट ईयर के लिए आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। उसके बाद आपको है वो चार्जेस लगने वाले हैं। कितने लगने वाले हैं अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए ये चार्ज आप देख सकते हो कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस वो बिल्कुल फ्री रहने वाला है। डीमेट अकाउंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन चार्जेस है वो यहाँ पर 50 रुपया, यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट प्लस कुरियर चार्जेस वो अलग से लगने वाला है। प्लस इन्वोकेशन चार्जेस है वो 20 रुपया आपको देना होगा। वहीं पर इंटरडे ऑर्डर का चार्ज देखेंगे तो 20 रुपया, वहाँ पे भी आपको चार्जेस है वो देना होगा। बात करते हैं डीमेट AMC चार्ज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्री फॉर द फर्स्ट ईयर, और उसके बाद यहाँ पर आपको 20 रुपया यहाँ पर मंथली लगेगा, प्लस 18% GST वो अलग से देना होगा। डीमेट ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको चार्जेस वो 20 रुपया ही लगने वाला है। अब बात करते हैं इसके अलावा दूसरे चार्जेस के बारे में। तो सिंपली यूथ प्लान पर आ जाएंगे, जो कि फिलहाल में सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो यूथ प्लान किसके लिए है वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि गेट 1 ईयर ब्रोकरेज फ्री
और ऑल ऑप्शन सिग्नीमेंट्स विद HDFC स्काई यूथ प्लान। HDFC स्काई यूथ प्लान में आपको सब सिग्नीमेंट से जो है वो ब्रोकरेज फ्री एकदम मिल जाएगा 1 साल के लिए। तो 1 साल किसके लिए है, तो आप देख सकते हो यूथ प्लान है वो 18 से 25 साल वालों के लिए ही है, केवल मात्र 25 से ओवर एज वालों के लिए ये यहाँ पर प्लान वैलिड नहीं रहने वाला है। तो अगर आप भी 18 से 25 साल की उम्र के हो तो इसमें आप अपना ब्रोकरेज बना सकते हो, अपना चार्जेस जो है वो बना सकते हो, सॉरी डीमेट अकाउंट बना सकते हो। और ETF इसका जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइफ टाइम के लिए फ्री रखा गया है। MTF चार्जेस से वो 12% आपको देना होगा। अगर बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की, तो वहाँ पर आपको इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो देना होगा 499 रुपये प्लस 18% GST। रेवेन्यू चार्ज जो बात करेंगे तो रेवेन्यू का चार्जेस है वो बिल्कुल नहीं लगने वाला है। IOC और PAE चार्ज की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 18% है वो लगने वाला है। ब्रोकरेज आपको कोई भी चार्जेस मेंशन नहीं किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अलावा दूसरे कोई चार्जेस है तो यहाँ पर सिंपली हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, साइड से करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने अदर चार्जेस आ जाएंगे। तो अदर चार्जेस मतलब कि जो भी आपके हेडिंग चार्जेस, टैक्सेस चार्जेस सब इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देख सकते हो नो अबाउट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और यहाँ पर अदर चार्जेस के बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो इक्विटी डिलीवरी में आपको STT चार्जेस वो 0.1% ऑन बाय एंड सेल, दोनों साइड ये चार्ज आपको देना होगा। वहीं पर इक्विटी इंटरडे का STT चार्जेस है वो 0.025% ऑन सेल साइड रखा गया है। फ्यूचर STT चार्ज की बात करेंगे तो 0.02% है वो सिर्फ सेल साइड ही आपको चार्जेस है वो लगने वाला है। अगर बात करते हैं ऑप्शन STT चार्ज की, तो ऑप्शन में ये STT चार्जेस आपको 0.1% लगेगा, वो भी प्रीमियम वालों के लिए है जहां पर आपको सेल साइड में ही ये चार्ज देना होगा। बात करते हैं एक्शन ट्रांजेक्शन चार्ज की, तो ETC चार्जेस है वो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि इंटरडे ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो NSE में आपको 0.00297% और BSE में ये चार्ज आपको 0.00375% रहने वाला है। वहीं पर डिलीवरी में ये चार्जेस आपको NSE में 0.00297% और BSE में 0.00375% मेंशन किया हुआ मिलेगा। बात करते हैं फ्यूचर ट्रांजैक्शन चार्ज की, तो NSE का चार्जेस वो 0.00173% रहेगा। वहीं पर BSE का चार्जेस आपको कोई भी नहीं लगने वाला, मतलब बिल्कुल फ्री रहने वाला है। बात करते हैं ऑप्शन ट्रांजैक्शन चार्ज की, तो ये ऑप्शन में ये चार्ज आपको NSE में 0.03503% और BSE में ये चार्ज आपको 0.0325% लगेगा। वहीं पर बात करते हैं सेवी चार्ज की, तो इक्विटी डिलीवरी का आपको 10 रुपीज़ पर करोड़, मतलब इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंटरडे फ्यूचर एंड ऑप्शन सब जगह ये चार्ज आपको 10 रुपीज़ पर करोड़ ही रहने वाला है। बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की, तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है वो इक्विटी डिलीवरी में आपको 0.015% बाई साइड लगने वाला है और इक्विटी इंटरडे में भी ये चार्ज आपको 0.003% है वो बाई साइड लगने वाला है। बात करते हैं फ्यूचर्स में, तो फ्यूचर्स में ये चार्ज आपको 0.002% वो बाई साइड लगेगा और ऑप्शन में ये स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है वो 0.003% है वो बाई साइड लगने वाला है। बात करते हैं GST की, तो GST आप देख सकते हो कि डिलीवरी हो या इंटरडे हो सब में ये चार्ज आपको सेम ही देना होता है। 18% जो है ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस और सेवी चार्जेस में ये चार्ज आपको पेड करना होगा। अदर चार्ज की बात करेंगे तो फिजिकल कॉन्टैक्ट नोट का है वो 20 रुपया प्लस यहाँ पर कुरियर चार्ज रखा गया है। और UPI गेटवे चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर UPI फ्री है और नेट बैंकिंग भी यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगी। कॉल एंड ट्रेड चार्ज की बात करेंगे तो 20 रुपया पर कॉल यहाँ पर आपको चार्ज देना होगा। वहीं पर US पेमेंट चार्ज की बात करेंगे तो वाइल्ड फंड एडिशनल चार्जेस है वो 5 रुपया ओनली फर्स्ट टाइम लगेगा, $5 सॉरी ओनली फर्स्ट टाइम लगेगा। और वाइल्ड फंड विड्रॉ करेंगे तो $10 है आपको विड्रॉ का आपको चार्ज है वो देना होगा। तो मैं